Hello everyone, this is Shweta from VAC Global Education. Or first of all, I would like to say thank you to everybody who has shown so much love to the previous video, जहाँ पे जर्मनी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन कमेंट्स एंड बहुत सारे लोगों ने रीच आउट किया जिसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं. So yes, thank you so much. And if you want to apply, reach out to us. There's a link given in the description that you can click, and our counselors will help you through the entire process. और टाइटल से और थंबनेल से आपको पता ही लग गया होगा that I'm going to discuss the difference between public and the private university. It is the most asked question from each and every student that who have reached out to us कि डिफरेंस क्या है, क्या चूज़ करना चाहिए, कैसे पता लगेगा. सो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं सारे डिफरेंसेस को एड्रेस करूँगी पब्लिक वर्सेस प्राइवेट में, एंड एंड में एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँगी कि पब्लिक क्यों चूज़ करना चाहिए और प्राइवेट क्यों चूज़ करना चाहिए. सो अगर आप भी ये जानना चाहते हो कि क्या डिफरेंस है, मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें. एंड दैट्स इट. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, subscribe to our channel. Without further ado, let's get into the video. Now the first point is the most asked question, the fees. कि पब्लिक यूनिवर्सिटी फ्री है एंड प्राइवेट का इतना ज़्यादा कॉस्ट है. ये मैंने पिछले वीडियो में भी एड्रेस किया. अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी चूज़ करते हो तो इट इज़ फंडेड बाय गवर्नमेंट एंड फॉर इंटरनेशनल नेशनल स्टूडेंट्स बोथ. सो विच मीन्स अगर आप भी अप्लाई करना चाहो तो आप अप्लाई कर सकते हो. हाउएवर देयर विल बी लिविंग एक्सपेंसेस जो आपको पे करने ही होंगे, एंड प्लस देयर विल बी सेमेस्टर फीस. और ये हमेशा फुल्ली फंडेड नहीं होती है. देयर इज इट कैन बी पार्शली फंडेड और मे बी आपको कुछ सम अमाउंट पे करना होगा. सो इट डिपेंड्स आप कौन सी रेंज में फॉल करते हो. उसके बहुत सारे फिल्टर्स हैं. सो दैट इज़ कम्प्लीटली अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर. बट येस, अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी ऑप्ट करते हो तो आपको एक सेमेस्टर का फ़ी पे करना होता है जो 150 से 300 यूरो के बीच में रेंज करता है पर सेमेस्टर. प्लस आपके लिविंग एक्सपेंसेस तो होंगे ही होंगे. वेयर एज अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी एम करते हो तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी की फ़ी रेंज करती है 8,000 to 15,000 यूरोज, विच इज़ समवेयर अराउंड 7 to 14 लाख रुपीज़ इन इंडिया. तो आई थिंक अगर एक जर्मन यूनिवर्सिटी के लिए, चाहे वो प्राइवेट ही है, बट 7 to 14 lakhs for the exposure that you are getting, for the network that you will be getting, and for the career that you will be building is nothing. Because I think India में भी फीस लगभग इतनी ही पड़ती है per year. So I think it's a very good deal if you want to have that opportunity. Please go for it. It's amazing. The career there is फ्लरिशिंग. एंड अगर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से हो, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, मैनेजमेंट से हो, इन सब का बहुत स्कोप है. एज यू नो, फॉर्चून 500 इज़ देयर. सेकेंड पॉइंट इज़ द एलिजिबिलिटी. पब्लिक यूनिवर्सिटी अगर आप एम करना चाहते हो तो आपकी प्रीवियस एजुकेशन, चाहे आप मास्टर्स के लिए कर रहे हो या फिर आप ग्रेजुएशन के लिए कर रहे हो, प्रीवियस एजुकेशन आपकी मोस्ट लाइकली 85% से ऊपर ही होनी चाहिए. इससे कम में तो आपको कहीं एडमिशन मुझे नहीं लगता मिलेगा. एंड अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी एम करते हो तो आपकी परसेंटेज अगर 60 भी होगी तो भी चलेगा. 60 इज़ द बेयर मिनिमम. इससे ज़्यादा कम में जर्मनी में नहीं एडमिशन होगा. सो प्लीज़ 60 तक तो लेकर आना. एंड येस, आप 12th में या फिर आप बैचलर्स में 60% लाओगे तो आपका प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ईजिली एडमिशन हो जाएगा. बाकी एडमिशन क्राइटेरिया के लिए आप पुरानी वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने आइल्स की भी रिक्वायरमेंट बताई है. एंड you can reach out to us to know more about anything. Third point is academic focus. Now public university का जो academic focus है वो majorly research and theoretical based है. They have broad range of programs, research heavy fields, and theoretical and strong foundation base. Whereas private university have professional and career oriented programs. Their major focus is career oriented, network based, and practical knowledge. Now if I talk about class size and teaching method, so public university का class size is comparatively larger than the private university. And अगर पढ़ाने के तरीके पे मैं बात करूँ तो it's more theoretical, as I have obviously mentioned before. एंड प्रोफेसर्स का फोकस जो होता है वो ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड होता है, थ्योरी बेस्ड होता है. वेयर एज अगर मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूँगी तो क्लास साइज छोटा है एंड पढ़ाने का तरीका इंटरैक्टिव, प्रोफेशनल, करियर ओरिएंटेड है, ताकि आप आइदर एक जॉब में या फिर एक बिजनेस में ईजिली लैंड कर पाएँ. एंड दे फोकस ऑन देयर नेटवर्क कनेक्शन वेरी वेल. नाउ फिफ्थ डिफरेंस इज द लैंग्वेज. सबका बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इंग्लिश टॉट क्लासेस हैं या जर्मन टॉट क्लासेस हैं, क्योंकि पढ़ कैसे पाएंगे अगर जर्मन नहीं आती. तो पब्लिक यूनिवर्सिटी फोकस करती है जर्मन टॉट क्लासेस में. दे हैव रिसेंटली स्टार्टेड इंग्लिश टॉट क्लासेस, बट इट इज़ मोस्टली फॉर मास्टर्स. अभी तक बैचलर्स में ये नहीं शुरू हुआ है. हाउएवर अगर मैं बात करूँ प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तो दे फोकस मोस्टली ऑन इंग्लिश टॉट क्लासेस. अगर आपको जर्मन नहीं आती है और आपको जर्मन पढ़ने जाना है तो आई वुड सजेस्ट कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी ही आप जा सकते हैं, बिकॉज जर्मन आपको नहीं आती, आप पढ़ेंगे कैसे, राइट. बट येस, जब भी आप प्रोसेस स्टार्ट करेंगे आई विल सजेस्ट फ्रॉम माई एंड कि आप जर्मन सीखें, चाहे बेसिक कम्युनिकेशन स्किल सीखें, बिकॉज आप जर्मन कंट्री में हैं, आपका कम्युनिकेट करना ईजी होगा. और एज एंड व्हेन यू विल ग्रो देयर आप ऑब्वियसली लैंग्वेज की कमांड ले लोगे. दैट इज़ नॉट समथिंग कि बहुत रॉकेट साइंस है कोई भी लैंग्वेज सीखना. येस, यू विल डू इट एंड यू विल लैंड इन अ वेरी अमेजिंग कंपनी, अमेजिंग जॉब, यू विल हैव अमेजिंग करियर. दैट विल ऑल बी डन. बट येस,
जब भी आप प्रोसेस स्टार्ट करने की सोचो तो थोड़ा बहुत सीखने की यहाँ पे कोशिश ज़रूर करना, चाहे आप इंग्लिश टॉट क्लास में जाओ, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाओ, या वट एवर योर सिचुएशन है. सो दीज आर द डिफरेंसेज विच आई थॉट वर इंपॉर्टेंट टू यू, एंड दीज वर द मोस्ट क्वेरीज जो मैंने इसमें कवर की हैं. अगर इसके अलावा भी और कोई क्वेरी हो पब्लिक वर्सेस प्राइवेट में, सो यू कैन ऑब्वियसली पुट इट इन द कॉमेंट सेक्शन, और आप हमें रीच आउट करके हमें बता सकते हो, हमसे पूछ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो. दैट्स द ईजिएस्ट वे. आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी ओवर द कॉल. नाउ सिर्फ एक पॉइंट मैं बताना चाहूँगी, विच वन शुड यू चूज एंड वाई. अगर आप अकेडमिकली ड्रिवन स्टूडेंट हो, आप रिसर्च और थ्योरी पे बहुत फोकस करते हो, जर्मन लैंग्वेज आपको आती है, आप स्कोरर हो 85% प्लस के, तो आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाओ. आई विल नेवर सजेस्ट कि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाओ, क्योंकि आपका फोकस ही वही है. हाउएवर, अगर आप सबसे पहले जर्मन नहीं आती है, या फिर आप 60, 65, 70% के बच्चे हो, एंड थर्ड, अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, अगर आपको जॉब अच्छी फील्ड में लैंड करना है, अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, अगर आपको नेटवर्क कनेक्शन चाहिए, अगर आपको एक्सपोजर चाहिए, सो येस, private should be your go-to. Fee should not be the criteria to decide either public or private, but these points are, and these are the legit points. And be it आप private में जाओ या public में, I will suggest you, अगर आप Germany opt करना चाहते हो तो German सीखना start कर दो. That's it from my side. Thank you so much. I shall see you guys in the next video. I hope this video was helpful for you. And yes, if you like this video, please give us a thumbs up, subscribe to our channel, and reach out to us to apply. Thank you.